हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक चलेगा कंजक्शन। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रही थी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों हमारे हो गए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, 5 हो गए। आज हमारा छठा होगा कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन क्या होता है बच्चों? कंजक्शन होता है संयोजक। ठीक है, संयोजक सूचक शब्द होते हैं कंजक्शन, यानी जो दो शब्दों को अथवा दो वाक्यों को जोड़ता है वो कंजक्शन कहलाता है, यानी संयोजक सूचक शब्द। ठीक है, संयोजक सूचक शब्द। तो ये कंजक्शन क्या होता है बच्चों? हमारा संयोजक क्या होता है? संयोजक। ठीक है, ये होता है हमारा संयोजक। ठीक है, अब आप इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले। तो ये हमारा है आज छठा पार्ट है, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का छठा भाग है हमारा कंजक्शन। ठीक है, अब कंजक्शन की आप डेफिनेशन लिखिए पहले। डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन। डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन। ये कंजक्शन क्या है? यानी कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ता है, वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। यानी कंजक्शन इज ए वर्ड, ये एक कंजक्शन। इसकी आप डेफिनेशन लिखिए। A conjunction is a word, यानी कंजक्शन एक ऐसा शब्द है which joins जो जोड़ता है टुगेदर, यानी साथ, यानी सेंटेंसेस अथवा वर्ड्स, जो शब्दों को और वाक्यों को एक साथ जोड़ता है वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। समझ में आया आपके? यानी डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन देखिए, एक कंजक्शन इज ए वर्ड, एक कंजक्शन एक ऐसा शब्द है विच जॉइंस मीन्स जोड़ता, टुगेदर यानी साथ में, क्या यानी सेंटेंसेस और वर्ड्स, जो वाक्यों को और शब्दों को एक साथ जोड़ता है वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। अब कंजक्शन जैसे हम कहते हैं, इसमें बताते हैं आपको, इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है हमारा जैसे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, तो ये राम क्या है? राम क्या है? शब्द। राम हमारा वर्ड है और श्याम क्या है? ये भी हमारा शब्द है। इसे किसने जोड़ा? एंड शब्द ने। तो बच्चों एंड हमारा क्या हुआ? कंजक्शन। समझ में आया आपके? ये जो हमारे दो शब्द हैं, यानी राम और श्याम, जो हमारे राम और श्याम जो है, ये दोनों वर्ड्स हैं, इन वर्ड्सों को एंड ने जोड़ा। किसने जोड़ा? एंड ने। तो ये एंड हमारा हो गया कंजक्शन शब्द। ठीक है, समझ में आया आपके? अब हम कहेंगे राम इज ए स्टूडेंट। हम कहेंगे राम इज ए स्टूडेंट एंड श्याम इज ए टीचर। तो ये क्या हो गया हमारा? लो और देखो, जैसे हम कहेंगे राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट एंड श्याम इज ए टीचर। राम एक विद्यार्थी है और श्याम एक टीचर है। श्याम एक टीचर है। तो ये क्या हो गया? हमारे दो बात हो गए ना, एक राम इज ए स्टूडेंट और श्याम इज ए टीचर। तो ये हमारे क्या है? दो वाक्य। इनको किसने जोड़ा है? एंड ने। समझ में आ रहा है आपको? ये जो वाक्य है हमारा पूरा, राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है, और ये क्या है? श्याम इज ए टीचर, यानी श्याम एक अध्यापक है। तो ये हमारे जो दो वाक्य हैं, इन दो वाक्यों को किसने जोड़ा? दो वाक्यों को एंड शब्द ने जोड़कर इस वाक्य को एक बना दिया।
दो वाक्यों को जोड़कर हमने एक वाक्य बना दिया। जैसे हमने अभी इसमें डेफिनेशन में बताया है कि कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ता है। किन शब्दों से? जैसे हमारे शब्द आगे एंड है, बट आल्सो, नॉट ओनली, आइदर और, नाइदर और। अभी तो हम आपको डिटेल में बहुत कुछ बताएंगे आपको कंजक्शन के बारे में, ठीक है। मैं आपको शब्द बताऊंगी कि कौन कौन शब्द इनको जोड़ते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपकी। तो ये हो गए हमारे दो वाक्य। दो वाक्यों को एंड शब्द ने जोड़कर एक वाक्य बना दिया। हमारा जो ये दो वाक्य थे हमारे अलग अलग, तो एंड जोड़ने से हमारे इन दो वाक्यों को हमने एक बना दिया, सिर्फ एंड जोड़ने से। तो ये एंड हमारा क्या हो गया बच्चों? कंजक्शन। समझ में आया? अब जैसे हम कहेंगे 2 and 2 make 4, लोअर बता रही हूं मैं आपको, 2 and 2 make 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, ये तो आपको पता है। 2 और 2 4 होते हैं। तो ये एंड शब्द क्या है हमारा? कंजक्शन। ये एंड शब्द जो है हमारा जोड़ के इसने इन शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया, यानी 2 and 2 make 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, तो ये हमारा बच्चों हो गया कंजक्शन। समझ में आया होगा आपको कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन मैंने आपको बता दिया, जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ता है, जोड़कर एक बनाता है, वो हमारा होता है कंजक्शन शब्द, यानी संयोजक सूचक शब्द, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके प्रकार बता रही हूँ, काइंड्स ऑफ कंजक्शन। ये देखिए आप, ये डेफिनेशन तो आपकी समझ में आई होगी। अब मैं आपको बता रही हूँ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब आप लिखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। यह समझिए कि कंजक्शन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के प्रकार। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं? क्या होते हैं बच्चों? पहला प्रकार होता है हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। पहला प्रकार है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, यानी उपसह संयोजक। क्या होता है बच्चों? ये उपसह संयोजक। उपसह संयोजक ये है हमारा, ठीक है। उपसह संयोजक यानी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ये हो गया हमारा उपसह संयोजक। अब बच्चों इसके भी प्रकार होते हैं, इसके भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। ये हमारा पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो हमारा ये पहला प्रकार है। और बच्चों इसके भी प्रकार होते हैं। अब इसके प्रकारों के बारे में आपको बता रही हूँ। जैसे हमारा क्यूमुलेटिव, इसके भी देखिए आप, इसका पहला प्रकार है हमारा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है बच्चों? क्रमिक, यानी लगातार। ये होता है हमारा क्रमिक, जो चीज हमारी क्रम से चलती रहती है, यानी क्रमिक या लगातार, इसको हम कहते हैं क्रमिक या लगातार। क्यूमुलेटिव को क्या कहते हैं बच्चों? क्रमिक या लगातार, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन। अब क्यूमुलेटिव में क्या आता है देखो, इसकी डेफिनेशन लिखिए, कंजक्शन विच मैरिली, इसका लिखिए आप डेफिनेशन, कंजक्शन विच मैरिली, यानी जो इसको केवल जोड़ता है, एड वन स्टेटमेंट, एड वन स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन, यानी एक कथन को टू अनदर स्टेटमेंट, यानी टू अनदर, जो एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ता है,
अनदर स्टेटमेंट, जो एक कथन को बच्चों दूसरे कथन से जोड़ता है, यानी ऐसा कंजक्शन विच मैरिली एड वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंजक्शन, यानी आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंजक्शन, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव, यानी क्रमिक या लगातार, यानी आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंजक्शन, यानी जो केवल एक कथन को, यानी ये बता रहा है कि कंजक्शन विच मैरिली, यानी ऐसे कंजक्शंस जो जोड़ते हैं, विच मैरिली एड, यानी कंजक्शन विच मैरिली एड, जो जोड़ते हैं वन स्टेटमेंट, यानी एक कथन को, स्टेटमेंट मीन्स कथन को, और मैरिली मीन्स केवल, मैरिली मीन्स होता है बच्चों केवल, यानी ऐसे कंजक्शन विच मैरिली जो केवल जोड़ते हैं एक कथन को, स्टेटमेंट मीन्स होता है बच्चों कथन, कथन, यानी जो एक कथन को अनदर स्टेटमेंट यानी दूसरे कथन से जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं, ऐड मीन्स जोड़ना, जो जोड़ते हैं आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंजक्शन। समझ में आया आपको? अब बच्चों इसके बारे में मैं अब इसके आपको शब्द बता रही हूँ कि इसके वर्ड्स कौन कौन से हैं बच्चों। इसके वर्ड्स में जैसे आता है हमारा एल एस एस, अब आप इसके वर्ड्स लिखिए, अब आप इसके वर्ड्स लिखिए, जैसे एस बेल एस, ये एस बेल एस, एंड बोथ एंड, एंड बोथ एंड, ये आप लिखते जाइएगा, एस वेल एस, एंड बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये इसके शब्द हो गए, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये इसके शब्द हो गए बच्चों। जैसे एस वेल एस मीन्स क्या होता है के अतिरिक्त, क्या होता है के अतिरिक्त। अब है हमारा एंड मीन्स और, एंड के उदाहरण मैंने भी आपको बताए थे पहले। अब है हमारा बोथ एंड बोथ मीन्स दोनों, और एंड मीन्स एंड, यानी ये बोथ के एग्जाम्पल में आता है, यानी दोनों के लिए, नॉट ओनली बट आल्सो, केवल नहीं, केवल न केवल, यानी बल्कि भी, नॉट ओनली है मतलब न केवल बल्कि भी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा नॉट ओनली बट आल्सो। समझ में आया आपके? अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल देके बता रही हूँ उनके। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल देते हैं हम इसका, जैसे हमारा आता है ही वॉज नॉट ओनली प्रेज्ड, ही वॉज नॉट ओनली, वे केवल प्रशंसित नहीं किया गया, वॉज नॉट ओनली प्रेज्ड, वे केवल प्रशंसित नहीं किया गया, बट आल्सो रिवार्डेड, बट आल्सो रिवार्डेड। ये क्या हो गया हमारा नॉट ओनली और बट आल्सो का एग्जांपल जो मैंने ये कराया आपको, ये नॉट ओनली बट आल्सो, यानी ही वाज नॉट ओनली प्रेज्ड, यानी वह केवल प्रशंसित नहीं किया गया बल्कि उसको इनाम भी दिया गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया नॉट ओनली बट आल्सो का एग्जांपल। ही वाज नॉट ओनली प्रेज्ड बट आल्सो रिवार्डेड, यानी उसे केवल प्रशंसित ही नहीं किया गया बल्कि उसको इनाम भी दिया गया, ठीक है। समझ में आया आपको कि उसको केवल प्रशंसित ही नहीं किया गया बल्कि उसको इनाम भी दिया गया, रिवार्डेड, रिवार्डेड मीन्स होता है इनाम देना, उसको इनाम भी दिया गया, ठीक है। अब द काउ गॉट अप एंड वॉक्ड, अब मैं आपको बच्चों इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको उदाहरण देके और बता रही हूँ आपको, इसके उदाहरण आप और देखिए, आप इसको उदाहरण देखिए, द काउ गॉट अप यानी गाय उठी एंड वॉक स्लोली, ये तो हो गया एक उदाहरण बच्चों। अब दूसरा उदाहरण देखिए, द काउ गॉट अप यानी गाय उठी, गॉट अप
ठीक है ना, समझ आया आपको। यानी द काउ यानी गाय गॉट अप मीन्स उठी और धीरे धीरे चलने लगी। ये हो गया बच्चों हमारा किसका वर्ड, एंड का, जो मैंने अभी आपको शब्द लिखवाए थे, एज वेल एज, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। इनके शब्दों के जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, इनको आप ध्यान से समझिए और बच्चों लिखते जाइएगा। अब मैं आपको एक और बता रही हूँ, शी वाज बोथ क्लेवर। ये देखिए, शी वाज बोथ, बोथ मीन्स दोनों, शी वाज बोथ क्लेवर, शी वाज बोथ क्लेवर यानी वो चालाक है, एंड प्रेटी और सुंदर भी है, एंड प्रीटी, PRETTY, प्रीटी, ठीक है। शी वाज बोथ यानी वो दोनों हैं, चालाक भी है और सुंदर भी है, ठीक है, समझ में आया। जो मैंने लिखाया था बोथ एंड, तो ये हो गया आपका उदाहरण बोथ और एंड का। जो मैंने आपको अभी वर्ड्स लिखाए थे बोथ डॉट 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 एंड, तो ये हमारा हो गया बोथ एंड का एग्जाम्पल। शी वाज बोथ वो दोनों है, क्लेवर एंड प्रेटी यानी वो चालाक और सुंदर दोनों ही है, समझ में आया आपके। अब हमारा बच्चों अगला आता है, ये हो गए हमारे इसके उदाहरण, ये आपके समझ में आए होंगे। अब आएगा हमारा एडवर्सेटिव। अब हमारा अगला आएगा बच्चों एडवर्सेटिव, इसको हम रद्द कर रहे हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन, ये आपकी समझ में आया होगा। एडवर्सेटिव यानी विरोध सूचक, ये है हमारा दूसरा, यानी इसी का जो हमारा चल रहा था, पहला था हमारा क्यूमुलेटिव, दूसरा है हमारा एडवर्सेटिव। अभी हमारा पहला प्रकार चल रहा है, ये हमारा एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन मीन्स होता है बच्चों विरोध सूचक, ठीक है, जो एक दूसरे का विरोध करता है यानी विरोध सूचक। ये हो गया हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन यानी विरोध सूचक, यानी सम कंजक्शंस, यानी कुछ इसके भी आप एग्जांपल वो लिखिए, इसकी परिभाषा, यानी सम कंजक्शंस यानी कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं बच्चों, लिखिए, यानी सम कंजक्शंस, कुछ कंजक्शन विच एक्सप्रेस जो प्रकट करते हैं, विच एक्सप्रेस जो प्रकट करते हैं, यानी सम कंजक्शन विच एक्सप्रेस अपोजिशन, अपोजिशन और कंट्रास्ट, अपोजिशन अथवा कंट्रास्ट जो विरोध प्रकट करते हैं, यानी विच एक्सप्रेस अपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, बिटवीन यानी दो, बिटवीन टू स्टेटमेंट्स यानी दो कथनों के बीच। इसकी भी आप डेफिनेशन लिखते जाइएगा, टू स्टेटमेंट्स यानी टू स्टेटमेंट्स यानी दो कथनों के बीच आर कॉल्ड एडवर्सेटिव कंजक्शन। कंजक्शंस यानी ऐसे कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, इसका क्या मतलब है कि सम कंजक्शंस यानी कुछ कंजक्शंस विच एक्सप्रेस जो व्यक्त करते हैं अपोजिशन यानी विरोध अथवा कंट्रास्ट और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स यानी दो कथनों के बीच में, जो दो कथनों के बीच में विरोध प्रकट करते हैं, ठीक है ना, कि यानी उल्टा उल्टा विपरीत अर्थ, विपरीत, कंट्रास्ट यानी विपरीत, अपोजिशन भी विरोध के अंतर, विरोध के अकॉर्डिंग आता है। जैसे दो कथनों के बीच यानी दो सेंटेंस में एक दूसरे के विरोध हो, यानी वो मूर्ख है तो वो इंटेलिजेंट है, समझ में आ रहा है मेरी बात, यानी ही इज ए फूल एंड शी इज इंटेलिजेंट, शी इज वाइज, कुछ भी कह देते हैं अपन।
तो जो उसका विरोध प्रकट करते हैं, विपरीत सूचक होते हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे से विपरीत हो, ठीक है, तो वो आर कॉल्ड एडवर्सेटिव कंजक्शन, वो हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। अब इसके वर्ड्स में लिखिए आप, जैसे हमारा है बट, इसके वर्ड्स लिखिए बच्चों आप, जैसे है बट, स्टिल, येट, यानी बट हो गया, स्टिल हो गया, येट हो गया, व्हाइल हो गया। व्हाइल मीन्स जबकि, नेवरदलेस, नेवरदलेस, ये हो गया हमारा नेवरदलेस, या वेयरएस, वेयरएस, ये हो गया हमारा, ठीक है, नेवरदलेस, वेयरएस, ये हो गया हमारा। अब क्या है, बट मीन्स, बट मीन्स परंतु, केवल, स्टिल यानी, स्टिल मीन्स अभी तक, अभी तक, व्हाइल मीन्स जबकि, नेवरदलेस, नेवरदलेस क्या होता है, जब तक कि नहीं, यानी तथापि, जब तक कि नहीं यानी तथापि। वेयरएस होता है जबकि, वेयरएस मीन्स होता है जबकि। अब आपको मैं इसका एग्जांपल देके बता रही हूँ बच्चों, इसमें है हमारा एडवर्सेटिव में, जैसे ही इज बिल, he is ill, but he is cheerful, यानी वो बीमार है फिर भी वो प्रसन्न है, यानी वो बीमार है फिर भी वो प्रसन्न है। अब आप इसका एग्जांपल लिखिए, he is ill, वह बीमार है, but he is cheerful, फिर भी वो प्रसन्न है, चीरफुल, फिर भी वो प्रसन्न है। समझ आ रहा है आपकी, कि वो बीमार है, बीमार होने के साथ साथ भी उसको अपनी बीमारी का एहसास नहीं है, यानी फिर भी वो चीरफुल है। चीरफुल मीन्स होता है प्रसन्न, ठीक है, चीरफुल मीन्स होता है प्रसन्न। समझ आ रहा है आपके, ही इज इल, वह बीमार है। तो हमें इन दो वाक्यों को किसने जोड़ा बच्चों, ये हमारे दो वाक्य हो गए, यानी ही इज इल, ही इज चीरफुल, ये दो वाक्य, दो वाक्यों को किसने जोड़ा, बट ने। ये बट हमारा कौन सा कंजक्शन है बच्चों, एडवर्सेटिव कंजक्शन। समझ में आ रहा है आपको, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपको नीचे का एग्जाम्पल देखने से जो चार ऑप्शन आएंगे नीचे, तो आपको वो सेंटेंस पढ़ने के बाद, यानी वो सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ेंगे, उनके शब्दों को देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा शब्द आ रहा है बच्चों और किसका है, यानी कौन से कंजक्शन का है। तो इस तरह से आप उस पर टिक लगाएंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आप उन पर टिक लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ ध्यान से समझा के बता रही हूँ, इसलिए आप ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से मेरी बातों को सुने और ध्यान से नोट भी करते जाइएगा, आप नोट्स बनाते जाइएगा। तो अच्छा, ये दो वाक्य हमारे हो गए, इज इन, तो ये हो गए नहीं हो गए विपरीत वाले अर्थ में, यानी विरोध सूचक, जो विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, वो बीमार है, ही चीरफुल, फिर भी वो प्रसन्न है, यानी अलग अलग होगा, बीमार होने के साथ साथ भी वो प्रसन्न है। और जबकि बीमार होने के साथ साथ कोई आदमी प्रसन्न रह सकता है भाई, उसको अपनी बीमारी की टेंशन नहीं होगी क्या कि मैं बीमार हूँ, अपनी बीमारी की टेंशन तो होती है भाई, फिर भी वो प्रसन्न है। तो ये दो वाक्यों को इसने किसने जोड़ा, बट ने। तो ये कौन सा हो गया, एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आ गया। अब हमारा अगला है, जैसे टॉम इज एम्बिशियस, ये देखिए आज, टॉम इज एम्बिशियस, टॉम इज एम्बिशियस, यानी टॉम जो है वो महत्वाकांक्षी है। टॉम इज एम्बिशियस, टॉम जो है महत्वाकांक्षी है। वाइल इज ब्रदर इज, अब ये हमारा हो गया बच्चों वाइल का उदाहरण, जो मैंने लिखवाए शब्द ये हो गए, वाइल इज ब्रदर, जबकि उसका भाई, मैंने बताया था आपको वाइल मीन्स होता है जबकि, जबकि, ठीक है, यानी टॉम इज एम्बिशियस, वाइल हिज ब्रदर इज क्वाइट द रिवर्स, हिज ब्रदर इज क्वाइट द रिवर्स, क्वाइट द रिवर्स। इसका क्या मतलब हुआ,
बच्चों से क्या मतलब हुआ, टॉम इज एम्बिशियस, यानी टॉम महत्वाकांक्षी है, उसको हर काम करने की महत्व है उसके अंदर, मतलब इंपॉर्टेंस है, यानी टॉम जो है वो महत्वाकांक्षी है, जबकि उसका भाई इससे बिल्कुल अलग है, यानी वो बिल्कुल उसको किसी काम की इच्छा होती नहीं है करने की। किसी किसी बच्चे के अंदर खुद ही जागरूकता होती है कि हम ये काम करें, हम ये काम करें, और कुछ बच्चे होते हैं बड़े लेजी टाइप के, जो कुछ उनको कोई महत्वाकांक्षा होती नहीं है कि हमें क्या काम करना है या क्या नहीं करना है, बिल्कुल चुपचाप से बैठे हुए लेजी टाइप के। तो इसलिए बताया है कि टॉम तो महत्वाकांक्षी है, जबकि उसका भाई उससे बिल्कुल उल्टा है, उसके बिल्कुल विपरीत है। सही में आ रहा है, उसका भाई जो है उससे बिल्कुल विपरीत है। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, और रिवर्स होता है बच्चों विपरीत, यानी उसका भाई जो है उससे बिल्कुल विपरीत है। समझ में आ रहे होंगे आपको, मैं समझा रही हूँ आपको तो आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। उसका भाई उससे बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अब आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, कल हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। आप ध्यान से भाई पढ़ते जाइएगा, डेली मेरी वीडियो देखें और भाई नोट्स बनाइएगा, ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।